अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वही आइटोकाइड्स के हवाले से है। आइटोकाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लोकल हार्मोन होते हैं, लोकल इफ़ेक्ट रखते हैं और ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्ट्रोजीनियस सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं और ये हेट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या करते हैं, हैविंग डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन द बॉडी। ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रखते हैं। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब ये है कि जब ये रिलीज हो जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या कर देते हैं, अपना फंक्शन शो करते हैं। लिहाजा इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी। इसी आइटोकाइड्स के फिर हमने क्लासेस बयान की थी। एक हमारे पास अमाइन ग्रुप था, एक हमारे पास पेप्टाइड ग्रुप था, एक हमारे पास लिपिड डिराइव ग्रुप था और द लास्ट वन कंसिडर्ड कुछ हमारे पास आइटोकाइड्स थे। उसी आइटोकाइड्स में हमने फिर लास्ट वीडियो में हिस्टामीन पे बात की थी। हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यू या सेल, और अमाइन का मतलब है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो लोकल रिस्पांस रखते हैं। ये आइटोकाइड्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन फाउंड इन मैनी टिश्यू। जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टिश्यूज में होते हैं, हीलिंग के साथ साथ ये उन फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हिस्टामीन पिछले ये वीडियो का हिस्सा है। इस हिस्टामीन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और इस हिस्टामीन का पैथोलॉजिकल रोल क्या है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। सर, फार्माकोलॉजी ऑफ हिस्टामीन, ग्लैंड्स पे आते हैं। ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है, ये ग्लैंड्स में इंक्रीज करते हैं किस चीज को, गैस्ट्रिक सेक्रीशन को। हमने गैस्ट्रिक मैक्यूजा के बारे में बात की थी और इंटेस्टाइनल मैक्यूजा के बारे में बात की थी। तो हिस्टामीन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ग्लैंड्स में ये है कि ये इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक सेक्रीशन को, और गैस्ट्रिक सेक्रीशन जब इंक्रीज होती है तो वहां पर पेप्सिन बढ़ जाती है, उसकी सेक्रीशन बढ़ जाती है, या एसिड की सेक्रीशन बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ जब ग्लैंड्स पे इफेक्ट होता है, पेप्सिन, एसिड ये सिक्रीट होते हैं, तो फिर क्या होता है, एक्ट ऑन रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर पर अमल करते हैं टू स्टिमुलेट पैरिटल सेल। आपके स्टमक के अंदर जो पैरिटल सेल होते हैं, जो पैराकाइरिन हिस्टामीन के मैकेनिज्म के अंडर काम करते हैं, और एक्सियल रिलीज होने का जो मैकेनिज्म है, तो ये रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर क्या हो जाती है, हाइपर एसिडिटी बॉडी में पड़ जाती है, स्टमक में हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इसके साथ साथ सेंसरी नर्व एंडिंग, जितने भी आपके ये बॉडी स्किन है, इसके अंदर सेंसरी नर्व पाए जाते हैं जो कि मैसेज करते हैं। तो यहाँ पर स्किन में सेंसरी नर्व एंडिंग होते हैं जो मैसेज कन्वे करते हैं किस तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ।
तो सेंसरी नर्व एंडिंग पे क्या होगा, जब आईवी या सबकुटेनियस आप क्या करेंगे, हिस्टामिन को एंटर करेंगे तो ये ईचिंग काज करेगा। क्या करेगा? ईचिंग काज करेगा। इसके साथ साथ हिस्टामिन एड्रिनल मेडुला पे इसका इफेक्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सर ये इंक्रीज करेगा एड्रेनलिन को, इंक्रीज करेगा एड्रेनलिन को, जो कि किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है तो वहाँ पर एड्रेनलिन इससे ज़्यादा सिक्रेट होंगे। जब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या काज करेगा, इंक्रीज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर जब शूट हो जाता है, प्राइमरी का काज अननाउन होता है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन का काज नाउन होता है। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिफ्थ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये 3 बी आप देख रहे हैं, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। याद रखिए, जब तक कोई ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट ये नहीं रखेगा। ये इस बी को भी हटा दे, इस बी को भी हटा दे, दरमियान में ये बैरियर का क्या मतलब है, बैरियर का मतलब ये है कि म्यूचुअल, इस तरफ से भी एक चीज जाए उस तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आए, तो इसको बैरियर कहते हैं। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, नो सेंट्रल इफेक्ट होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए। अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ साथ पैथोलॉजिकल रोल है किस चीज़ का, ऑटोकाइड्स में हिस्टामाइन का। ये अमीनो ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है या अमाइन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। सर यहाँ पर भी वही ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्पेशली H2 की, किसकी, H2 की। गैस्ट्रिक सेक्रेशन जब इंक्रीज करेगा नॉन मास सेल में, तो इंक्रीज हिस्टामिन। और कब इंक्रीज होगा, जब आप कुछ फीडिंग करेंगे, वैगल स्टिमुलेशन, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, स्पेशली नॉन मास सेल में। इसके साथ साथ, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जिस टाइप की आप फूड खाएंगे और वहाँ पर टच होने के बाद रिएक्शन के तौर पर उतना ही गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगी और वैगल स्टिमुलेशन होगी। इसके साथ साथ ये एक्टिवेट करता है प्रोटॉन पंप को, जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटापेज एटीपेज, ये इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और पंप की मिसाल ऐसी है कि ये एक चीज़ को वन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है, या कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है, तो ये एक्टिवेट करता है प्रोटॉन पंप को। अच्छा सर, इसके साथ साथ पैथोलॉजिकल रोल इसका ये है कि एलर्जी रिएक्शन ये काज करेगा। और एलर्जी रिएक्शन तब काज होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। और स्पेशली H1 केस में, हिस्टामिन H1, तो आपको अर्टिकेरिया काज होगा, बॉडी पे कैसे स्पॉट से निकल आएंगे, या एंजियोएडिमा विदाउट पेन आपके फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करेगा। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन होगा। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये एज ए ट्रांसमीटर क्या करता है, स्टार्ट करता है इचिंग को और वैकफुलनेस को। लेकिन जब आप इसको एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं H1 को ब्लॉक करने के लिए, H1 को ब्लॉक करने के लिए, तो जब H1 को ब्लॉक करने के लिए आप एंटी हिस्टामिन देते हैं, यहाँ पर हिस्टामिन आया, इसने वो किया तो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये ड्रग रिसेप्टर यहाँ पर हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है और ड्रग रिसेप्टर का एक इंटरेक्शन बन जाता है। तो
क्या करेगा, ये फिर सेडेटिव काज करेगा और एपेटाइट को भी ये इंक्रीज करेगा। द लास्ट वन पैथोलॉजिकल रोल इसका ये है कि ये इन्फ्लेमेशन जैसा कि आप जानते हैं कि ल्यूकोसाइड एक बैरियर सा बना देते हैं एंडोथेलियल सेल में। तो इससे क्या होता है, एक वेजोडाइलेशन काज होती है और एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स होता है जो हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो ये हिस्टामीन के फार्माकोलॉजिकल और कुछ पैथोलॉजिकल रोल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।